साबिक वजीर दाखिला सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रहमान मलक 12 दिसंबर 1951 में जिला सियालकोट में पैदा हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से एजुकेशन मुकम्मल की। 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी के इंटीरियर मिनिस्टर रहे। आपकी अहलिया सईदा रहमान और बेटे उमर मलक और अली मलक सोगवरान में शामिल हैं। रहमान मलक का शुमार बेनज़ीर भुट्टो शहीद के करीबी साथियों में होता है। 2007 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के सिक्योरिटी चीफ भी रह चुके हैं। रहमान मलक मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बाद आसफ सरदारी के भी करीबी साथियों में शुमार किए जाते थे। रहमान मलक को कराची यूनिवर्सिटी से PhD की आजादी डिग्री भी दी गई। रहमान मलक को अपनी सियासी जिंदगी में कई केसेस का सामना भी करना पड़ा। सियासत से पहले रहमान मलक FIA के सरबराह भी रह चुके हैं। सियासत में उनकी खिदमत काबिल तारीफ है। रहमान मलक ने अपनी जिंदगी में एक किताब भी लिखी जिसमें कई अहम इंकशाफात किए। ईमेल पे बहुत से मैसेजेस आ रहे थे आपकी अगली किताब कब आ रही है। ये इनफैक्ट 2 दिन पहले छपी है और ये कोविड की वजह से थोड़ी मैंने डिले की है। उम्मीद है कि थोड़े हालात बेहतर होंगे तो मैं इसको फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ इसको लॉन्च करूंगा। और अगर हालात ने इजाज़त ना दी इसको पब्लिक फंक्शन की तो फिर मैं वाया ऑनलाइन इसको शायद ऑक्सफोर्ड से करूं, क्योंकि उनकी रिक्वेस्ट थी कि वो वहाँ से कर लें। लेकिन ये किताब क्योंकि एक लोग पढ़ के इसको खुश होंगे कि इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले दुनिया को नहीं पता है, और इसमें बहुत कुछ ऐसा जो मैंने एज ए इन्वेस्टिगेटिव FIA की हैसियत से मैंने किया हुआ है, और बहुत से ऐसे राज भी हैं जो अभी तक पब्लिक के सामने नहीं आए, जो मैं समझता था कि वायलेशन नहीं है वो मेरे सीक्रेट लॉज की, और वो हुकूमत का कोई उसमें ऐसा नहीं होगा। लेकिन यह है कि लोगों को तक पहुंचना इनका ज़रूरी है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके पास होगा। थैंक यू। आखिरी दिए गए इंटरव्यूज में उन्होंने आइंदा 10 सालों में दुनिया को पेश आने वाले खतरात से भी आगाह किया। जैसे कि मैं पहले एक आज आर्टिकल भी मेरा आया हुआ है, और मैं 12 अगस्त से पहले मैं ये पहले चीजें बता चुका हूं। खास तौर में 12 जुलाई 2016 को मैं शुरू करूंगा, जब इंडिया और अमेरिका का एक पैक्ट हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि जी हम सैटेलाइट पे मौसमी हालात जो है वो शेयर करेंगे। मुझे उस वक्त खटक गया था कि ये कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैंने पब्लिक भी किया और हुकूमत को भी इन्फॉर्म किया कि इसको टेक अप करें कि इसके खिलाफ हमें प्रोटेस्ट करनी चाहिए। जिसका मुझे फियर था वही हुआ। 27 अक्टूबर को जो अमेरिका ने और इंडिया ने एक रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है सैटेलाइट के थ्रू शेयर शुरू कर देनी है, और इसके अंदर मिलिट्री जो पूरा सामान है उनका, मिलिट्री जितनी उनकी ऑपरेशंस हैं जो करना चाहते हैं, और जो भी मिलिट्री वॉरफेयर के लिए चीजें जरूरी होती हैं वो उसमें वो कर सकते हैं। यानी कि रियल टाइम इंटेलिजेंस थ्रू सैटेलाइट इंडिया और अमेरिका ने शुरू कर दी है। ये हमारे लिए बहुत खतरनाक है, और एक ऐसे वक्त पे हुआ है जबकि इंडिया का और चाइना का एक वॉरफेयर चल रहा है, और जो हाइट ऑन द माउंटेन जिस तरह उन्होंने शिकस्त खाई है, ये शायद उसका बदला और पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी थ्रेट है। मैंने आज जो लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, ये 3 पेजेस का, मैंने इसमें पूरे कंटेंट्स मेंशन किए हैं कि इसमें क्या क्या वो कर सकते हैं, और हमारे लिए हैसियत एक कंट्री, ए सॉवरन स्टेट, हमारे लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। इन्हीं को पेश नजर रखते हुए मैं आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने इस वक्त 5 जो है मुतालबात रखे हैं इमरान खान साहब के पास कि ये कोई सियासत नहीं है, ये हमारी सियासत से बहुत अबव काम जाना चाहिए। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम सियासतदान आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब सिक्योरिटी का मामला आता है उसको हाईलाइट नहीं करते। ये मेरी सारे सियासतदानों से, मेरे मीडिया से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट होगी कि इसको हाईलाइट करें। इंडिया आज हमारे खिलाफ इतना प्रोपोगंडा कर रहा है, उनका मीडिया का ऐसा लगता है कि उनके अपने आप को मसला ही नहीं है, सारे मसले पाकिस्तान में है। तो पहली मेरी रिक्वेस्ट ये है प्राइम मिनिस्टर से कि वो इसको यूनाइटेड नेशन में लेके जाएं इस मसले को, और ये बताएं कि हमें कितना खतरा दरकार हो रहा है, हमारे लिए क्या मसाइल पैदा होंगे रियल टाइम इंटेलिजेंस, और ये उनके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी इनको दी है, तो ये किसी वक्त भी जो कि बहुत बड़ी ख्वाहिश है मोदी की
सर्जिकल स्ट्राइक करने की, तो हम उसकी तरफ देख रहे हैं। आई होप ही विल टेक इट टू द यूएन। दूसरा मैं कहता हूं जितने भी सार्क मुल्क हैं वो सारे अंडर रिस्क आ गए हैं, क्योंकि उसका जो ऑर्बिट है इन सैटेलाइट्स का उनको कवर करता है, तो लिहाजा उनको फौरन जितनी जल्दी हो सके आई होप कि ये उसको ले जाके जाएंगे सार्क कॉन्फ्रेंस में वन पॉइंट एजेंडा पे हमें आना चाहिए। तीसरा, ये हमें SCO में लेके जाना चाहिए, जिसमें हमारी जो पैसिफिक एशिया, साउथ एशिया, कुछ दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, जिसमें हम ये कर सकते हैं बड़ी आसानी से, और दुनिया को बताएं कि इंडिया और अमेरिका का जो एजेंडा पाकिस्तान और चाइना के खिलाफ है उसको पब्लिक किया जाए। आई होप कि इसका इनिशिएटिव भी पाकिस्तान ही ले। दूसरी बात यह है कि हम इस रीजन में रहते हैं और हमारे पास तो कोई चाइना के साथ ऐसा मुआहदा नहीं है जैसे इन्होंने किया है। हम तो एक सॉवरेन स्टेट की हैसियत से अपनी हिफाजत कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे भी। और मुझे अपनी डिफेंस फोर्सेस से खास तौर पे फौज पाकिस्तान पे बहुत उम्मीद है, पूरी कौम को उम्मीद है। एक बहादुर फौज है, वी आर टेक्निकली साउंड और हम नॉन बहादुर हैं, और इंशाल्लाह कोई भी वेंचर करेगा इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। टेक्निकली भी साउंड है हम, और बॉर्डरों भी लड़ना जानते हैं और जवाब भी देना जानते हैं। लिहाजा हमारी फौज से बढ़कर कोई फौज अच्छी नहीं है, एंड वी विल फाइट इट फॉर। और दूसरा मैं ये जरूर कहूंगा पूरी कौम को आगे बढ़े, ये यूनिटी का मुजाहरा करें। यूनिटी बहाल करना बहुत जरूरी है। इस वक्त कौम को नेशनल यूनिटी की जरूरत है, और उसमें हमें मैसेज को जरूर बताना चाहिए कि हुआ क्या है, वो मीडिया बता सकता है। और पांचवा जो मैं ये कहूंगा कि इमरान खान साहब को पूरी कौम को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, और पार्लियामेंट का भी कभी को इस्तेमाल कर लें। ये भी इस्तेमाल करने के लिए, मुल्क के लिए, कौम के लिए, और पार्लियामेंट के से ही आप वजूद में आए हैं। मैं ये कहूंगा इमरान खान साहब जितनी जल्दी हो सके इन कैमरा ब्रीफिंग दें पूरे पार्लियामेंटेरियनों को कि आपके पास की काउंटर स्ट्रेटेजी क्या है। अगर वो कोई एयर स्ट्राइक करते हैं या वो इसको इस्तेमाल करते हैं, तो हम दुनिया क्यों अभी तक बताने से अभी कासर है, हमें बताना चाहिए। आई होप कि ये जो मेरे चंद पॉइंट्स हैं इनको सीरियसली लिया जाएगा। ये मैं अभी दफ्तर को आप ये जी बिल्कुल इसको पब्लिक करें मेरे इस लेटर को जस्ट नाउ, ताकि लोग जिन्होंने मेरी तकलीफ छोटा सा प्रेशर सुना है वो इसको पढ़े, और फिर पूरी कौम इसमें फैसला करे कि आखिर हमने करना क्या है। इंडिया जिस अंदाज से हमारे खिलाफ चल रहा है, जिस तरह वो प्रॉक्सी वॉर्स कर रहा है, जैसे हाइब्रिड वॉर कर रहा है, ये भी हाइब्रिड वॉर का एक हिस्सा है कि आपकी टोटल मॉनिटरिंग शुरू हो गई है, और हमें अभी तक वो जवाब हमारी तरफ से जो आना चाहिए था जरूर आए। अब मुझे उम्मीद है कि प्राइम मिनिस्टर को जो मैंने आज खत लिखा है उस पर वो जरूर कोई डिसीजन लेंगे, और सियासत होती रहती है, लड़ाई भी होगा। तो मैं एक ही बात करूंगा, ये सिक्योरिटी गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है, ये सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री है। हमारा मुल्क है, उसको हमने बचाना है, इसके लिए लड़ना है, और उसके लिए हमें बहुत सख्त यूनिटी की जरूरत है। मुझे अफसोस है जब मैं देखता हूं कि हम आपस में लड़ रहे हैं लेकिन हम सिक्योरिटी की बात नहीं करते, सिक्योरिटी इदारों पे हिट करते हैं। दिस इज वेरी अनफेयर। मैं इसलिए ये कहूंगा कि हमें मिलजुल कर अपने सिक्योरिटी इदारों को बैकअप भी करना चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि हम यूनिटी के साथ इंडिया का जवाब दें। आने वाले वक्त में और भी हालात खराब होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो अभी पिछली दफा स्ट्राइक का उसके पास कोई 1951 में सियालकोट में पैदा होने वाले रहमान मलक फरवरी 2022 कोरोना वायरस की बीमारी में मुब्तला होने के बाद इलाही से इंतकाल कर गए। रिपोर्ट आकाश नियाजी, अल हिजाज न्यूज।